हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आया हूँ दिल्ली के निज़ामुद्दीन में मौजूद अब्दुल रहीम खाने खाना के मकबरे। इस मकबरे का निर्माण 1598 ईस्वी में करवाया गया था और इसका देख सकते हैं आप, बिल्कुल देखने में एक तरह से छोटे मकबरे की तरह लगता है, उसी तरह बिल्कुल ये बना हुआ है, यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा इस मकबरे के बारे में और बताऊँगा इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। बात करें इस मकबरे को बनवाया किसने था। इस मकबरे को बनवाया था अकबर के दरबार में मौजूद उनके 9 रत्नों में से एक रत्न अब्दुल रहीम खाने खाना ने। खाने खाना उनका टाइटल था जो उनको अकबर ने दिया था और ये मकबरा उन्होंने अपनी बीवी के लिए 1598 ईस्वी में बनवाया था। और इसी मकबरे में बाद में 1627 में जब उनका इंतकाल हो जाता है अब्दुल रहीम का, उनको भी यहीं पर दफना दिया जाता है। इस मकबरे के अंदर ही उन दोनों की कब्रें मौजूद हैं। तो चलिए अब चलते हैं, हम इसमें अंदर देखते हैं कहाँ पर क्या है। ये इसके हर मेहराब में अलग अलग डिज़ाइन है। उस तरफ मोर था, इस तरफ अलग डिज़ाइन है, यहाँ अलग है, आगे और देखेंगे तो और अलग है। ये सब ख़राब हो चुका था, दोबारा से ठीक करके लगाया गया है। कुछ इस तरह से कुछ बचा है, कुछ ख़राब हो चुका है। अगर आप देखें तो कुछ ये दोहे हैं वो लिखे हुए रखे हैं यहाँ पर इन पत्थरों के अंदर, अगर दिखाई दे धूप में। ऐसे ही ये चार तरफ रखे हुए हैं। उस तरफ एक जगह बनी हुई है, इसमें बता रखा है इसके बारे में, रिपेयरिंग वगैरह के बारे में, इसके बारे में। एंट्री गेट मकबरे में ऊपर जाने के लिए चलते हैं ऊपर की तरफ, और इसमें नीचे भी कुछ कमरे बने हुए हैं जहाँ शायद लोगों की कब्रें रही होंगी। अब्दुल रहीम खाने खाना ये बेटे थे बहराम शाह के। ये वही बहराम शाह हैं जिन्होंने अकबर को तरबियत दी थी बादशाहत करने की, सेना में लड़ाई की, और उन्होंने ही इनके पिता से जब तक अकबर बच्चे रहे, काफ़ी मतलब छोटी उम्र रही उनकी, तो उन्होंने ही उनके नाम पर शासन को एक तरह से चलाने की कोशिश करी। बाद में कहा जाता है कि अकबर से कुछ उनकी अनबन के चलते बहराम शाह को दिल्ली से उन्होंने सऊदी अरब भेज दिया हज करने के लिए, जहाँ पर उनकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये मौत अकबर ने उनको खुद ही मरवाया था, कुछ कहते हैं कि किसी दुश्मन ने दूसरे उनको मरवा दिया था। फिर बाद में जो अब्दुल रहीम है, उनकी जो वालिदा थी, उनसे अकबर शादी कर लेते हैं और ये जो अब्दुल रहीम है उनके सौतेले बेटे बन जाते हैं, और इसके चलते वो इनको अपने दरबार के अंदर भी हिस्सा देते हैं। और आप देख सकते हैं ये मकबरा जो है उन्हीं का है, बनवाया हुआ। हालांकि जैसे आप ये देखते हैं कि यहाँ साइड में कुछ जगह पत्थर हैं, कुछ नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि बाद में जब मकबरा बन गया तो किसी ने इसका सही से ध्यान नहीं रखा, और 1600 के आसपास इस मकबरे से पत्थरों को उखाड़ कर दिल्ली में जो सफदरजंग का मकबरा बना हुआ है वहाँ पर इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
बाद में कहा जाता है कि अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के दरबार में भी उनके एक दरबारी तौर पर काम करते रहे, और कहा जाता है कि वो दक्षिण के गवर्नर थे। दक्षिण भारत मतलब दक्कन जिसको कहा जाता था उस समय, वहाँ के वो गवर्नर थे, और अकबर की तरफ से लोगों की फरियाद को सुनते थे और उसको हल करते थे। और जहांगीर को भी इन्होंने शिक्षा दी थी। और एक बात बड़ी मशहूर है जो अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में है कि वो संस्कृत, तुर्की और जो दूसरी भाषाएं थी, दीगर पुर्तगाली भाषा तक को वो जानते थे, और उन्होंने कई तरह के ट्रांसलेशन करे चीज़ों के, कई तरह के उन्होंने दोहे लिखे। नीचे जो जगह है वहाँ मैंने दिखाया भी आपको, तो उनके ही दोहे लिखे हुए हैं, बहुत सारे दोहे के नहीं मशहूर हैं वो अपने। साल 1920 के आते आते इस मकबरे की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि ये बिल्कुल गिरने की कगार पे खड़ा हुआ था। तो उसी तरफ उस ज़माने में देखते हैं वक्त में तो अंग्रेज़ का शासन था हिंदुस्तान के ऊपर। हालांकि अंग्रेज़ों ने फिर कोशिश करी इस मकबरे को बचाने की। तो 1920 में अंग्रेज़ों ने ही उस समय के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसने इसकी मरम्मत का काम करा। हालांकि जो ये पत्थर है इस तरफ देखें आप, ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं ये सब बाद में लगा हुआ है। ये ऊपर का जगह देखते हैं आप डिज़ाइन, ये तो खासकर आपको दिखाऊंगा मैं पुराने फ़ोटोज़ के, तो ये बिल्कुल नया है लगा हुआ। ये फ्लोर है, ये सब इसका इन्होंने नया बनाया है, अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया, बाद में इसको रिजर्व करा गया, कन्वर्जेशन करी गई इसकी, और इसको दोबारा से स्ट्रक्चर बनाया गया इसका। तो इसमें इसके कंजर्वेशन और इसकी जो रिपेयरिंग है जिस हुलिया में आज के आसपास में देखने को मिल रहा है, इसका काम कराया था आगा खान ट्रस्ट ने। पार्टनरशिप थी उनके साथ में इंडिगो एयरलाइन, इनकी जो है इंटर ग्लोब फाउंडेशन, जो कि खासकर यही काम करवाते हैं, ठीक करवाने का या फिर पौधे लगवाना या फिर जो लोगों के वेलफेयर का काम है इस तरह काम करते हैं। उन्होंने ही इसको भी ठीक कराया। इस तरफ पीछे तरफ आप देखें तो भाई मकबरा मौजूद है, उन्होंने ही उसको भी, और एक सुंदर नर्सरी यहाँ बहुत मशहूर है आज के वक्त में, उन्होंने ही सब चीज़ों को ठीक करवाया है यहाँ पर। तो जैसा ही इसका हुलिया है इसी वजह से ही बचा हुआ है यहाँ पर। हालांकि जो ये पूरा कंजर्वेशन इसका नहीं हो पाया, साल 2014 के अंदर इसका कंजर्वेशन ठीक मतलब रिपेयरिंग करनी इसकी शुरू की गई थी, जो कि साल 2020 तक चली, जब तक ये जो पर्यटन है उनके लिए बिल्कुल बंद रहा, घूमने फिरने लोग आते नहीं थे यहाँ पर। जैसे इसके मकबरे की आप देखें ऊपर की तरफ का ये है, इसको रिपेयर नहीं करा गया, इसको छोड़ दिया गया है। और ठीक इसका जो गुंबद है उसका सिर्फ 10% ही हिस्सा रिपेयर करा गया है, बाकी पत्थर जो थे इसके ऊपर संगमरमर के लगे हुए, उनको कहा जाता है कि जो मकबरा था, हम देखते हैं सफजंग का मकबरा जो बना हुआ है, वहाँ पर इनको पत्थर को उखाड़ कर, और कुछ पत्थर यहाँ जो वही मकबरा है वहाँ से भी उखाड़ कर वहाँ पर लगाया गया है। इस वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। हालांकि इसको फिर ठीक करवा दिया, अब ये ठीक है काफ़ी तक। और कहा जाता है कि इसके जो स्ट्रक्चर है और सामने जो मकबरा है वही मकबरा, उससे इंस्पायर्ड होकर ही उसी का स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया गया है, या फिर जो आर्किटेक्चर है वो इस्तेमाल किया गया है बाद में शाहजहाँ के ज़रिए से आगरा के ताजमहल में। हालांकि ये जो मकबरा है ये पहला मकबरा था मुग़ल बादशाहों के ज़माने में जो किसी आदमी ने अपनी बीवी के नहीं बनवाया था। अब्दुल रहीम खान ने अपनी महाबानो उनकी बीवी थी उनके नहीं बनवाया था ये मकबरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक नहर नुमा जगह बनी हुई है, जो कि एक तरह की हम देखें तो नाली से लगती है देखने में, मगर ये इसको ठंडा करने के लिए, कमरों को ठंडा रखने के लिए इसको ही बनाया गया था। इसके अंदर सिस्टम यहाँ से लेके इसके 3 साइड पर है पूरी तरह से। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये ठंडा करने के लिए बनाया हुआ था, मगर अगर आप आगरा में मौजूद आगरा किला का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ आपको देखने पता चलेगा कि ये ड्रेनेज सिस्टम था उस ज़माने के अंदर, नाली थी एक तरह की। ये नीचे इसके देखिए आप, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक तरह की नाली है। और जो दूसरे लोग जो मानते हैं कि ये ठंडक करने के लिए था, वो कहते हैं कि यहाँ एक जगह है, पीछे पुल है, उस साइड है, मैं उस साइड आ चुका हूँ, मेरे उस साइड के पुल आता है, 12 पुला कहते हैं जगह को। तो वहाँ पर यमुना नदी है वो बहा करती थी, मतलब यमुना नदी की एक छोटी सी नहर या धारा बहा करती थी, वहाँ से पानी को चढ़ाकर इसमें डाला जाता था ठंडा करने के लिए इसको।
चेम्बर है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ हम जाएंगे, इसमें ही हैं असल कब्रें जो कि हैं। दो कब्रें यहाँ मौजूद हैं, एक है अब्दुल रहीम खाना की और उनकी एक बीवी की है। ये दो हैं। हालांकि ये जो बना हुआ है नया स्ट्रक्चर है, पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था, बाद में इसको बनाया गया है। नीचे आ गया हूँ मकबरे से, और इस तरफ है मेरे एक गैलरी बनी हुई जिसमें बताया गया है इस मकबरे के बारे में। चलिए देखते हैं उस तरफ क्या है क्या नहीं है। इसके कंजर्वेशन के बारे में बताया गया किस तरह से और क्या इसकी एक सिग्निफिकेंस रही और क्या हिस्ट्री है इस मकबरे की, वो इस तरह से यहाँ पर और लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि बताया था मैंने आपको, ये संस्कृत हिस्ट्री और जो पुर्तगाली है, तुर्की है, ये भाषाओं को जानते थे, तो इसी बारे में सारा यहाँ पर लिखा हुआ है।
ये मुझे सबसे ख़ास कर पसंद आया इनका दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। यानी कि अगर जो प्रेम का धागा है, जो रिश्ते हैं, इंसान उसको तोड़ देता है तो वो जोड़ने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, जब तक कि उसमें गांठ ना बांधी जाए, गिरहा बांधी जाए, और वो भी अगर ठहर जाए तो ठहर जाए, वरना वो भी टूट जाए। तो ये काफ़ी इनके दोहे हैं, ऐसे ही मुझे बहुत अच्छे लगे कई सारी चीज़ें इनकी देखने में। इनके लिए कई बुक्स भी छापी गई हैं बड़े बताने के लिए। और जो इसका एग्ज़िट है गेट का, वो टॉम का, वो मथुरा रोड तक ले गया है ताकि लोग इसमें पहुंच सकें आसानी से। देखिए बहुत सारे यहाँ दे रखे हैं। इनके बारे में एक बात और मशहूर है कि इन्होंने संस्कृत के अंदर लिखी हुई रामायण और जो महाभारत थी उसकी भी ट्रांसलेशन करी। इसके बारे में यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इस बोर्ड के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सूबेदार भी थे, दक्षिण के अंदर सूबेदार रहे, योद्धा रहे, और जहांगीर तक के टाइम में उन्होंने काम करा। और जहांगीर ने ही इनके तो दो बेटे थे, उनका कत्ल करवा दिया था इनके सामने, इनकी ज़िंदा रहते हुए। देखिए यहाँ दे रखा है क्या रामायण के बारे में, पांडुलिपि तैयार भाई वत्स की कलाकार की जो पांडुलिपि, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने ज़बान के अंदर ट्रांसलेट करी। और ख़ुद इन्होंने, हम देखें तो संस्कृत के अंदर किताबें लिखी, संस्कृत के अंदर ट्रांसलेशन करी। और जैसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी है, उसके बारे में उन्होंने लिखा, संस्कृत में लिखा मगर। और जो अकबर नामा, बाबर नामा जो था उसका उन्होंने तुर्की में लिखी ज़बान में थी, उसको बाद में